हेलो स्टूडेंट, पहले पार्ट में हमने क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक नंबर सिस्टम के बेसिक के बारे में जाना, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सभी नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज 1 में स्टार्ट करते हैं, जिसके हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि 0 इज़ ए रेशनल नंबर। 0 इज़ ए रेशनल नंबर। कैन यू राइट it in the form of PYQ where Q and P and Q are integers, जहाँ पे Q is not equal to 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताइए कि 0 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो उसको हम PYQ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, जहाँ Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर है कि यस, 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हम अब हमको PYQ फॉर्म में बताना है, तो हम इसको PYQ फॉर्म में लिख के देखते हैं। इसे हमारे पास क्या लिखा है, 0 लिखा है। ठीक है, और 0 के अपन में भले आप 1 लिख दो, चाहे 0 के अपन में आपके लिख दो 2 लिख दो, 0 के अपन में 3 लिख दो, अब कुछ भी लिखोगे तो उसका मतलब क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3 किसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है कि Q की वैल्यू जो है हमारी, Q मतलब जो नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारा Q है। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं है हमारी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, कैसे PYQ फॉर्म में होगा 0/1, मतलब यदि 0 को हम किसी भी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हाँ 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल देखते क्यों चलते हैं, जिससे हमसे पूछा गया है ट्रू फॉल्स। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स है। इससे पहला बोला है कि एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। आपको बताना है कि क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर है। देखते हैं कि होल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं। आपको बताया था कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे हमारे कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि एवरी होल नंबर, मतलब जो होल नंबर है वो सभी के नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, लेकिन इसमें हमारा क्या 0 भी आ रहा है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, हमारा फॉल्स। क्या जाएगा इसका आंसर, हमारा फॉल्स, क्योंकि एवरी होल नंबर मतलब 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे हमारा 0 रह जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरे नंबर, ठीक है, एवरी होल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें 0 बच गया। तो कहने का मतलब एवरी होल नंबर ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक, अगला है एवरी इंटीजर्स इज़ ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर्स ए रेशनल नंबर, तो आपको पता है इंटीजर पढ़ा था हमने। इंटीजर क्या होते हैं हमारे, इंटीजर माइनस से भी होते हैं हमारे, प्लस में भी होते हैं हमारे, इस टाइप से हमने देखा था कि 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या थे हमारे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो आपसे बोला है रेशनल नंबर पढ़ाया बताया था कि यदि कोई नंबर है यदि उसके अपन में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब इसके अपन में क्या है, 1 है, इसके अपन में क्या है, 1 है, इसके अपन में 1 है, इसके अपन में, तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि सभी जो इंटीजर है वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि सभी इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस के हो चाहे प्लस को, सभी क्या कर सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगला भी बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर है, तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे हमारे ये भी रेशनल नंबर होते हैं, 2 हमारे रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, 4 रेशनल नंबर, लेकिन 5/6 रेशनल नंबर है, 7/3 रेशनल नंबर है, -8/3 रेशनल नंबर है, -3 रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर है, देखते हैं। चलो ये हमारा इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर हो गया, ये इंटीजर, लेकिन ये इंटीजर है क्या, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं मतलब ये भी इंटीजर नहीं होगा हमारा, ये भी इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं माइनस के भी होते हैं और क्या होते हैं, प्लस में भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब वो क्या होते हैं, PYQ फॉर्म में, मतलब उसके डिनोमिनेटर 1 रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो इंटीजर है 5/6 हमारा इंटीजर नहीं है, 7/3 हमारा इंटीजर नहीं है, क्या हमारा रेशनल नंबर है अलग। ठीक है, रेशनल नंबर है, तो हम क्या कह देंगे, इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स, कि एवरी रेशनल नंबर है वो क्या इंटीजर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है,
हमें निकालना है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हम जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, हर एक नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने इन्फिनाइट, लेकिन हमें कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ से मेथड थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है, वो सिंपल हो गया। कैसे, जैसे किसके बीच में निकालने का बोला उसने, 1 और 2 के बीच में निकालने का बोला, तो आप क्या करो 1 लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 2 लिख दिया। कितना निकालना है आपको, 5 निकालना है। तो 5 बोल यहाँ लिखा हुआ है 5, ठीक है, 5 बोला तो 5, 6 बोला 6, तो 5 से अधिक, 5 से अधिक क्या होता है 6, 7, 8, 9 कुछ भी ले लो और उसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 5 से अधिक क्या होगा 6, 6, 7 कुछ भी ले लो, मैं ले रहा हूँ 6, उसका आप क्या कर दो, इसी 1 को 1/1 लिख दिया, इसको 2/1 लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब क्या अगर हमने 5 इससे अधिक एक नंबर अधिक है, कुछ भी अधिक कितना उससे अधिक होना चाहिए, तो मैंने क्या लिया 6 से लिया, उसका हमने इसमें भी इसके न्यूमरेटर में इंटू कर दिया, इसका मैं इसके न्यूमरेटर में इंटू कर दिया। ठीक है, इसका इंटू करेंगे कितना आएगा 6 बाय कितना हो गया 6, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12/6। ठीक है, अब कितना निकालना, 5 निकालना है। तो आप देखो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब 6 के बाद क्या होता है 7, 7/6 अगला, 8/6 अगला, 9/6 अगला, 10/6 अगला, 11/6। ये हो गए आपके कितने 5 रैशनल नंबर, किनके बीच में 1 और 2 के बीच। कैसे निकाला, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है 5, तो उससे अधिक ले लो आप, कितना 6, 7, 8 को ऐसा ले सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका ये आंसर है, क्योंकि कितने होते हैं इसमें इन्फिनाइट होते हैं, तो कुछ भी आपका आंसर हो सकता है। तो हमने इसमें क्या है ये ले लिया, आप 7 से कर सकते हो, 8 से कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका अलग अलग चेंज होते जाएंगे। तो क्या करा, सिंपल सा हमने इसमें क्या करा कि 5 था तो उससे एक अधिक मतलब 6 ले लिया, और उसका हमने क्या करा इसके न्यूमरेटर में इंटू कर दिया, 1 के भी इसमें इंटू कर दिया और 2 के भी इंटू कर दिया। तो ये इंटू करने 6/6 हो गया, ये 12/6 हो गया। अब हमें इसके बीच के लिखने मतलब ये नंबर छोड़ने हैं, तो 6 में कितना आता है 7, 8, 9, 10 कहाँ तक लिख दिया, 12 से पहले मतलब 11 तक। ठीक हो गया खत्म। अब ऐसा कैसा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 नेचुरल नंबर 2/7 एंड 3/7। तो आप क्या कर दो 3/7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, पहले लिखा 2/7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3/7। तो आपको क्या करना है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट 6 से अधिक 7, 8, 9, तो हमने क्या लिया 7 का इधर भी इंटू कर दिया और इधर भी कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में कर दिया, न्यूमरेटर में कर दिया। ठीक है, इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर है तो हमने इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका इंटू क्या कितना हो गया 14/49, इसका करेंगे तो 20/, ठीक है, क्या हो जाएगा 14/49 और 21/49। अब हमें इन दोनों के क्या लेना है, इन दोनों के बीच में लेना है, तो हम क्या कर देंगे 14 के बाद क्या आता है 15/49, कितने लेना 6 लेना है, 15 के बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, अगला 19, वो क्या होगा 20। देख ले कितने हुए 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उसको आपका जो होमवर्क चेक करने के लिए या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सोल्व करके सेंड कर देना, या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड कर देना। ठीक है, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना या फिर उसी ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, वो सोल्व करके तो मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है।